हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल आपके साथ फिर से एक बार। और आज हम कर रहे हैं बच्चों टी एस ग्रेवाल सर की बुक से 11th क्लास है, डेप्रिसिएशन इज द चैप्टर, और क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। उससे पहले के कई क्वेश्चन हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, जो बचे हुए हैं वो बाद में करेंगे बच्चों। अभी मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है या मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की जा रही है, आप कह सकते हैं। चलिए, बोलता हूँ ऑन 1 अप्रैल 2021 हरीश ट्रेडर परचेज 5 मशीनरी फॉर ₹60,000 ईच, यानी एक कितने की है, 60,000 की है, तो 5 कितने की होगी बच्चों, 3 लाख रुपए की। ऑन 1 अप्रैल 2023 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹8,000। आपको देखिए ये नहीं बताया कि कितने रुपए की बेची है, उल्टा ये बताया है कि इतने रुपए लॉस में बेची है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2024 सेकेंड मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12,500। अगेन द सेम थिंग, लॉस गिवन है आपको और आपको नहीं गिवन है कि कितने में सेल किया है। चलिए, ए न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹1 लाख ऑन 1 October 2024. Prepare machinery account for 4 years ending on 31st March 2025. Depreciation is provided 10% per annum as per स्टेट लाइन मेथड। चलिए बच्चों देखिए, जब क्वेश्चन अब थोड़ा सा एक मशीन पहले बेची, उसके बाद फिर एक बेची, फिर एक खरीद ली, तो क्वेश्चन जब कुछ इस तरीके से जा रहा हो तो आपके लिए मेरे तरफ से एक राय है कि आप बनाएं एक टाइमलाइन। डेप्रीशिएशन के चैप्टर में टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइमलाइन बना के समझाएंगे किसी और को भी तो वो भी अच्छे से समझ पाएगा, अदरवाइज आप ही नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ टाइमलाइन बनाते हुए कंजूसी नहीं करना, टाइमलाइन बनानी है। चलिए सर, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, बोलता है मशीन अकाउंट बनाना है 4 साल का। ठीक है सर, बनाते हैं। देखिए बच्चों, मशीन अकाउंट है जो वो एसेट अकाउंट है। जब ये बढ़ता है तो ये डेबिट होता है और घटता है तो ये क्रेडिट होता है। घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। चलिए, इससे पहले मैंने आपको बताया एक टाइमलाइन आपको बनानी पड़ेगी, तो मैं उस टाइमलाइन पे आपको फोकस करता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ से वो टाइमलाइन स्टार्ट है और आप ऐसे बनाइए इसे। तो 1 अप्रैल 2021 हरीश ट्रेडर परचेज्ड 5 मशीनरी। 1 अप्रैल 2021 5 मशीन परचेज की 5 मशीन एट द रेट ₹60,000 ईच। तो कितने की होगी बच्चों, 5, 3 लाख की। चलिए, उसके बाद देखिए लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 यानी बच्चों ये साल जो ख़त्म होगा ये कहाँ ख़त्म होगा, 31 मार्च 22 पे और 31 मार्च 23 पे। चलिए, उसके बाद देखिए क्या हुआ। ऑन 1 अप्रैल 2023 यानी ठीक इससे एक दिन बाद, यहाँ पे कहीं पे ठीक इससे एक दिन बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2023। चलिए, क्या हुआ, वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड, कहेंगे सेल कर दी, लॉस हुआ उसमें, जिसमें क्या था, लॉस था 8,000 रुपये का। एक मशीन सेल की, इनमें से एक मशीन सेल कर दी और उस पर लॉस हुआ 8,000 रुपये का। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये ईयर जो ख़त्म होगा बच्चों, ये ख़त्म होएगा 31 मार्च 2024। चलिए, उसके बाद देखिए मैं अगली लाइन पढ़ता हूँ। ऑन 1 जुलाई 2024
यानी ठीक यहाँ कहीं पे, यहाँ पे ऑन 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ, सेकंड मशीनरी सेल हो गई, एक मशीनरी और सेल कर दी। 5 खरीदी थी, एक यहाँ सेल करी और इसी में से एक क्या कर दी और सेल कर दी, और उसमें जो लॉस हुआ है बच्चों वो है 12,500। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कहता है ए न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर बच्चों सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो 1 अक्टूबर 24 को न्यू मशीन परचेज की, कितने की, 1 लाख की, न्यू होगी परचेज 1 लाख। और जो साल यहाँ पे शुरू हुआ वो ख़त्म होगा 31 मार्च 25 को, 31 मार्च 25। चलिए तो देखिए 21 को शुरू हुआ, 22 को ख़त्म हुआ, फिर 23 को ख़त्म हुआ, फिर 24 को ख़त्म हुआ और फिर ये 25 को ख़त्म हुआ। ये 4 साल का डाटा हमारे पास बन गया है। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्वेश्चन में बोला है @10% पर एनम है, डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो 10% पर एनम है। आपको 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। चलिए बच्चों बात करते हैं इससे आगे की। देखिए 1 अप्रैल 2000 बोलता है 1 अप्रैल 2021। सबसे पहले क्या करा, ये मशीन खरीदी आपने तो मशीन बढ़ गई और बैंक से पैसे चले गए टू बैंक अकाउंट। 5 मशीन परचेज्ड 3 lakhs। चलिए उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, तो 31 मार्च 22 आ गया, आपने 1 साल मशीनें यूज़ कर ली, तो आपको लगानी पड़ेगी बाय डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन लगानी पड़ेगी, कितनी लगेगी सर, 3 लाख इंटू 10%, 30,000। बच्चों ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज अच्छा है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्योंकि साल का आखिरी दिन है तो आपने निकाल दिया बाय बैलेंस CD। कितना आ गया बच्चों, 2,70,000। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए अब जो बैलेंस आ जाएगा 1/4/22, आप लिखेंगे टू बैलेंस BD 2,70,000। अब आप इस डेट पे खड़े हैं, उसके बाद देखिए क्या हुआ, पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। 31/3/22 कह लो या 1/4/22 कह लो, एक दिन में मतलब 31/3/22 और 1/4/22 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो 31/3/22 पे पोजीशन थी वही 1/4/23 पे 1/4/22 पे पोजीशन रहेगी, क्योंकि ये जो 31 मार्च 22 को जो बैलेंसेस होते हैं ना वो शाम के टाइम के होते हैं। जनरली वर्किंग आवर्स होता है 10 से 5, तो 5 बजे जो बैलेंस होगा अगले दिन जब सुबह फैक्ट्री खोलोगे तो बैलेंस और वही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो जो 31 मार्च और 1/4 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक हमने बैलेंस ओपन किया 1/4/22 को, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, तो 31/3/23 तक आपने मशीन यूज़ की, तो आपको लगानी पड़ेगी सिर्फ अब की बार भी डेप्रीशिएशन। 31/3/23 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना होगा, देखिए क्योंकि SLM मेथड है तो 30,000 ही रहेगा, और कुछ हुआ ही नहीं है तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा बाय बैलेंस CD। कितना हो गया बच्चों, 2,70,000 में से अगर 30 चले गए तो 2,40,000 इज द फिगर। अब देखिए 1/4/23 को ये पोजीशन है, ये क्लोजिंग बैलेंस था,
यही अगले साल ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा तो लिखेंगे टू बैलेंस BD। अभी मैंने जो बात बताई है आपको कि सेम ही रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखिए आगे क्या हुआ। यहां तक तो आप पहुंच गए हैं, तो अगले दिन क्या हुआ, मशीन बेच दी गई। चलिए तो देखिए जिस दिन मशीन बेची थी उस दिन की कॉस्ट आपको पता करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि अगर हमने लॉस में बेची है 8,000 रुपये में तो मशीन कितने की बेची। तो देखिए मैं आपको एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ ए मशीन, एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी बच्चों 60,000, 60,000 की एक थी, तो 5 कितने की थी, 3 लाख की थी। तो देखिए यहाँ पे हमने खरीदी, यहाँ से यहाँ तक यूज़ की 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक यूज़ की 2 साल, और उसके अगले दिन बेच दी, यानी 2 साल हमने यूज़ की। तो देखिए अगर एक 60,000 की थी तो डेप्रिसिएशन जो 21 से लेकर 22 तक था, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 1/4/21 टू 31/3/22, और उससे आगे 1/4/22 टू 31/3/23। इससे अगले दिन ये बिक ही गई। तो देखिए 60,000 का, एक मशीन 60,000 की थी, 10% का रेट था, 6,000 और 6,000 यानी 12,000 की मशीन आप यूज़ कर चुके थे, और आपकी जो कॉस्ट थी वो थी 48,000 रुपये। अब देखिए ये थी आपकी, इसको कह सकते हो आप नेट बुक वैल्यू ऑन 1/4/23। देखिए आपने 1/4/21 को ये मशीन खरीदी थी, 1/4/21 को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 1 साल यूज़ करी, डेप्रीशिएशन लेस कर दी, दूसरे साल यूज़ करी, डेप्रीशिएशन लेस कर दी। अब उससे अगले दिन आपकी नेट बुक वैल्यू क्या है, सुबह मॉर्निंग के समय, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 48,000 रुपये। अब आपने ये 8,000 रुपये लॉस में बेच दी, यानी आपको नुकसान हुआ, तो आपकी सेल्स वैल्यू कम होगी ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स वैल्यू 48,000 कम थी ना, कॉस्ट से कम है, तो इसमें से 8,000 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो कितना बच गया, 40,000 में बच्चों आपने वो मशीन बेच दी। ठीक है बच्चों, 40,000 में आपने वो मशीन बेच दिया। अब देखिए आगे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो 1/4/23 को जब आपने मशीन बेची तो आपको लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट 40,000। इसी डेट को आपको लॉस का भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 रुपये। चलिए अब देखिए इस डेट के बाद क्या हुआ सर, यहाँ से जब हम आगे चले तो पूरे साल कुछ नहीं हुआ और एक साल ख़त्म हो गया। तो डेप्रिसिएशन एक मशीन को छोड़ के, क्योंकि एक मशीन तो अब बिक गई है, तो बची हुई 4 मशीन क्या है, पूरे साल यूज़ की, तो बची हुई 4 मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। 31/3/24 को आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए 30,000 डेप्रिसिएशन थी 5 मशीनों की, तो 4 की कितनी सर, 24,000। ठीक है बच्चों, तो अब इसी डेट पे क्या बैलेंस बचा, बाय बैलेंस CD। मैं आपको बैलेंस बताता हूँ। देखिए 2,40,000 में से माइनस कर देंगे 40,000,
माइनस कर देंगे 8,000, माइनस कर देंगे 24,000, तो ये बच जाएगा बच्चों 1,68,000। कैसे आया? 2,40,000 माइनस 40,000 माइनस 8,000 और माइनस कर देंगे 24,000। चलिए सर, अब देखिए बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। चलिए, चल तो 1/4/24 को अब देखिए बैलेंस क्या रहा। आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस BD 1,68,000। ये देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए आप कहाँ पहुँच चुके हैं सर? हम 31 मार्च 24 के बाद अगले दिन यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे। अब यहाँ से 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद हमने क्या करा? एक और मशीन बेच दी। चलिए सर, और उस पर लॉस हुआ हमें 12,500 रुपये का। तो देखिए, मैं इसके लिए दूसरा वर्किंग नोट बनाता हूँ। वर्किंग नोट, कॉस्ट थी मशीन की, कॉस्ट ऑफ मशीन थी 60,000। शुरू में 1/4/21, तो देखिए 21 से 22 तक यूज़ की, 22 से 23 तक यूज़ की, 23 से 24 तक यूज़ की, उसके बाद 3 महीने और यूज़ की, यानी 3 साल 3 महीने की क्या लगानी पड़ेगी आपको? डेप्रीशिएशन लेस करनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं जाकर आपकी बात बन पाएगी। चलिए बच्चों, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेस करेंगे डेप्रीशिएशन फॉर 1/4/21 टू 31/3/22। फिर लेस करेंगे 1/4/22 से लेकर 31/3/23। फिर लेस करेंगे बच्चों 1/4/23 से लेकर 31/3/24, और उसके बाद बच्चों 3 महीने की डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, जो कि होगी 1/4/24 टू 30/6/24, यानी अप्रैल मई जून, 3 साल के लिए क्या है आप ये डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। तो हमें पता, देखिए हमने यहाँ निकाली थी बच्चों, एक साल में एक मशीन पे 6,000 डेप्रीशिएशन लगती है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ लेस कर देंगे पहले साल की 6,000, दूसरे साल की बच्चों 6,000, तीसरे साल की भी 6,000, और चौथे साल की 3 महीने की, यानी 6,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। तो जो डेप्रीशिएशन होगी बच्चों वो कितनी होगी? 1,500 रुपया। 1,500 रुपया। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इस 60,000 में से अगर इसको लेस कर दें सबको, तो ये आ गया बच्चों 40,500। 40,500 अगर हमारी जिस दिन हमने सेल करी है उस दिन की हमारी क्या है? नेट बुक वैल्यू है, यानी इस कॉस्ट में से सारी डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद हमारी कितनी है? 40,500 बची हुई है। तो देखिए वो कहता है 12,500 लॉस में आपने सेल की है, यानी कॉस्ट से नीचे सेल की है, तो आपको करना पड़ेगा माइनस। चलिए
40,500 माइनस 12,500, तो आपने 28,000 में मशीन सेल की होगी। चलिए सर, ये आप बता रहे हैं बच्चों लॉस में बेचेंगे तो यानी कम में बेचेंगे, तो इसलिए मैंने 12,500 माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट में बेचते तो सेल कितनी होती, 40,500 प्लस 12,500। आपको पता होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, समझ गए। और अगर बात करते हैं लॉस की, अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ प्लस लिख के ब्रैकेट में कर दीजिए लॉस को, क्योंकि माइनस की फिगर है ना लॉस, तो आप यहाँ पे लॉस लिख दीजिए, ठीक है। यानी लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट ही नेगेटिव है यानी लॉस है। तो देखिए फॉर्मूला अपने आप ही कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल बन जाएगा, इसीलिए बच्चों मैंने माइनस करी थी। देखिए आगे की बात करते हैं। अब 1/4/24 के बाद जो दिक्कत हुई है 1/7 को हुई है बच्चों, 1/7 को मशीन सेल कर दी, 1/7/24 को। तो देखिए क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट। बैंक में कितने पैसे आएंगे सर, हमने वर्किंग नोट बना लिया है नंबर 2 वाला, तो 28,000 रुपये में मशीन हमने सेल की थी। ठीक इसी दिन हमने इस पे डेप्रीशिएशन भी, भाई इतने दिन 3 महीने यूज़ की थी हमने, तो वो तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे ना, वो तो हमारे बिज़नेस का खर्चा है, तो उससे हमारी मशीन की वैल्यू घट गई थी। तो ये कितने की थी, 3 मंथ्स की, 1,500 रुपया। और हमें लॉस हुआ बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल कितना हुआ, 12,500। चलिए बच्चों अब देखिए इस, अगर ग्राफ में देखें तो हम यहाँ पे खड़े हैं बच्चों। फिर उसके बाद एक इंसिडेंस और हुआ, 1 अक्टूबर को एक नई मशीन परचेज कर ली, यानी मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ जी सर, तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2024 लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, न्यू मशीनरी परचेज्ड, कितने की 1,00,000 की। ये कुछ बच्चे गली में से जा रहे हैं, दशहरे का दिन है, कहीं से भोपू ले आए हैं, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को भी। अरे भैया पढ़ाने दो यार, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं करते रहते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो बच्चों, अब हमें इस इवेंट के बाद हमारा जो है वो साल ख़त्म हो गया है। तो यानी अगर ध्यान दें, एक मशीन यहाँ बिक गई, एक मशीन यहाँ बिक गई, 5 मशीन थी, तो इसका मतलब जो 3 मशीन थी वो पूरे साल यूज़ हुई हैं। जो 3 मशीन थी बच्चों वो पूरे साल यूज़ हुई हैं। और एक ये वाली मशीन जो अभी परचेज़ की है वो क्या है, 6 महीने यूज़ हुई है। तो 3 मशीनों की पूरे साल की डेप्रीशिएशन और नई वाली मशीन की 6 महीने की डेप्रीशिएशन साल जब ख़त्म हो रहा है तो आपको लगानी पड़ेगी। तो देखिए 31 मार्च 25, देख रहे हो आप क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल होता जा रहा है। चलिए तो देखिए ओल्ड वालों की बात करते हैं और फिर न्यू वालों की बात करेंगे। ओल्ड में क्या हुआ, देखिए 30,000 आपको पता है पूरी 5 मशीन की थी। देखिए हमने ऊपर लगाई थी यहाँ पे, ये वाली 5 मशीनों पे 30,000 थी, क्योंकि SLM मेथड है तो बराबर बराबर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें हर साल 5। अब कितनी मशीनें बची हैं, 3, तो ये आ गया 18,000 रुपये। और जो न्यू मशीन थी वो 1,00,000 की थी, इस पे 10% हमारी जो है डेप्रीशिएशन है, पर 6 महीने के लिए ही लगेगी। तो ये कितना आ गया, 5,000 रुपया। चलिए अब देखिए इसी दिन हमें बैलेंस CD निकालना पड़ेगा बच्चों।
तो लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD। देखिए ओल्ड का कुछ बैलेंस होगा और कुछ न्यू का बैलेंस होगा। तो देखिए न्यू का क्या बैलेंस होगा मैं आपको बता देता हूँ। सर 1 लाख की मशीन थी, यूज़ की 5,000 की, तो कितना हो गया 1 लाख माइनस 5,000 95,000। ये तो आसान था। अब देखिए जब हम यहाँ पे थे, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था पुरानी मशीनों का, इसमें से इतने रुपए की, देखिए हमने इसमें ये 4 मशीन थी बच्चों, क्योंकि एक तो हमने पहले ही बेच दी थी, तो 4 मशीन में से एक मशीन का हिसाब तो हो चुका है। तो बची कितनी 3 मशीनें। ये जो एक मशीन का हिसाब हुआ है ये इसके अंदर तो था ना, तो इसमें से इसको माइनस करो, फिर इन बची हुई मशीनों पे जो डेप्रीशिएशन लगी है उसको माइनस करो, तो आपकी आ जाएगी ओल्ड मशीन की वैल्यू। चलो 1,68,000 माइनस करता हूँ 28,000, माइनस करता हूँ 1,500, माइनस करता हूँ 12,500, और फिर मैं माइनस कर रहा हूँ बच्चों 18,000। तो 1,08,000 इज़ द फिगर। और आप देखोगे तो ये आ जाएगा दोनों को मिला के 2,03,000, 2,03,000 रुपये। देखिए बच्चों क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत ही अच्छा था। एक बार इस पॉइंट को मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए बच्चों इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर, इस वैल्यू के अंदर क्या थी, चार मशीनों की वैल्यू थी। उसमें एक मशीन हमने 1,500 रुपये की यूज़ की और फिर उसे 28,000 रुपये में बेच दिया, उससे हमें नुकसान हुआ 12,500। देखिए इसका मतलब इसके अंदर अगर आप देखें 1,68,000, देखिए मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, ये कितने मशीनों की थी, 4 मशीनों की, तो एक मशीन की कितनी होगी, देखिए 1,68,000 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया बच्चों 42,000। ये इस डेट पे यानी 1/4/24 को अगर एक मशीन की ओपनिंग यानी ये अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी 42,000। तो देखिए ये जो हिसाब है ना आपका, ये 42,000 का ही होना चाहिए। अगर ये 42,000 का नहीं है तो इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी है। तो देखिए 12,500 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 14,000 प्लस 28,000 इज इक्वल टू 42,000, जो कि क्या थी, एक मशीन इसके अंदर थी। अब इस 168 में से अगर एक मशीन का हिसाब हो गया है तो कितनी बची, तो देखिए बच्चों 1,26,000 बची। उसमें से जो बची हुई मशीन थी उस पर डेप्रीशिएशन लगी, 1,26,000 में से अगर 18 निकाल देंगे तो बचेगा बच्चों 1,08,000 रुपये। देखिए जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया है, ये जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया है, आपको ये बता दूं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो जब वो सेल होगी तो सेम वैल्यू बाहर निकलेगी। इसके अंदर हमारी कितनी वैल्यू थी सर, 42,000 थी एक मशीन की, तो जो बाहर निकली ना वो भी कितनी होनी चाहिए, 42,000 होनी चाहिए। तो ये इसका क्रक्स है बच्चों। आप चाहो तो देखिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है ना आपको मतलब अच्छे से जो थोरली समझोगे वो ऐसे ही समझोगे, अदरवाइज़ तो रट लिया तो बात एक अलग है। ठीक है, इतनी मेहनत करके अगर आपको इतने लंबे वीडियो में आपको बताया जा रहा है तो प्लीज़ आप रटने के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं और जो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ कमियां रह जाती हों, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डे बाय डे बेटर रहें। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन का जिन बच्चों के पास नहीं है वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और क्या नाम है इसका, अब ये इस आंसर वाले पार्ट का भी आप ले लीजिए। बच्चों देखो साथ साथ करोगे तो ही बात बन पाएगी, अदरवाइज़ बात नहीं बन पाएगी।
थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी, थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी, तो जो बच्चे थोड़े कैपेबल हैं, जिनका कॉन्सेप्ट बन गया है, वो थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बच्चे बड़े कमज़ोर हैं 11th-12th में और उन्हें चाहिए कि आराम-आराम से कोई पढ़ाए। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों से।